तो पिंगला ने अपना सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा की शरण हो गई। अब आगे कह रहे हैं नारायण, यह 8वां अध्याय पूरा हो रहा है। अब 9वें अध्याय में आगे बात कर रहे हैं। देखो सज्जनों, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण दत्तात्रेय ये बतलाते हैं कि मैंने एक चील से कुछ उपदेश ग्रहण किया। मैंने एक दिन देखा, क्योंकि देखो नारायण, चर्चा सत्संग की ऐसी करे कि जिससे हमारे चित्त में संसार का पोल निकल आवे कि इस संसार में जो भोग संग्रह में आखिर है क्या अंदर। तो कह रहे हैं, एक चील सरीखा पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा दबाए आकाश में उड़ रहा था। तो जिन चीलों के मुख में मांस के टुकड़े नहीं थे और जो उनसे अधिक बलवान थे, वे उसके ऊपर वह मांस का टुकड़ा छीनने के लिए टूट पड़े। अब वह बेचारे जिसके पास मांस का टुकड़ा है खाने का, वो जहां से वहां भाग रहा है। उसके पीछे झुंड के झुंड उसके पीछे पड़े हैं। सबके सब उस चील पर चोंचों के प्रहार कर रहे। तब उसने क्या किया कि अरे बाप रे बाप, हम तो मारे गए। उस चील के पक्षी ने अपने मुख से मांस का टुकड़ा फेंक दिया। जब अन्य सब चीलें उसको छोड़कर उस मांस के टुकड़े की ओर चल पड़ी, वह अभी शांति से आनंद से जाकर एक हवेली पे बैठ गया। बोले जान छूटी। सो इससे मैंने ये सीख लिया कि सब लोगों को जो जो चीज प्यारी है वह अगर इकट्ठी करके अपने पास रखेंगे तो लोग दुख दिए बिना नहीं मानेंगे नारायण। हमारे पास दुख जरूर आवेगा, क्योंकि दुनिया में चीज थोड़ी है और वासनाएं बहुत है। देखो नारायण, एक आदमी के मन में जितनी वासना होती है ना कि हमको यह भी मिले, यह भी मिले, यह भी मिले, उतनी चीज संसार में नहीं होती है। अब चीज तो थोड़ी है और सब जीवों के मन में कामनाएं बहुत है। तब ऐसे में परस्पर नोचा खैची होने लगती है। बस एक दूसरे को जेब काटने को तैयार रहते हैं। ग्राहक चाहते हैं कि दुकानदार को पैसा न देना पड़े और माल उड़ा ले जाए, और दुकानदार चाहेगा कि माल न देवे और कम देवे, हेरा फेरी करे, तोल में कम देवे, डंडी मारे, तो ग्राहक की जेब का पैसा किसी तरह से ले लेवे। तो यह परिग्रह बड़ा ही भारी दुख देने वाला है, दुख देने वाला है। परिग्रह दुख है, यह बात जिसने समझ ली नारायण, उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि अकिंचन होकर ही मेरा कुछ नहीं है, इस ढंग से वह रहता है। देखो नारायण, तब कह रहे हैं, संग्रह अधिक अच्छा नहीं, यह मोक्ष पथ में आड़ है। कैसे भला तू भग सके, सिर पे लदा जो भार है। कल के लिए एकत्र करना मूर्खता का काम है, बेदाम चिंता मोल ले, पंडित न उनका नाम है। समझदार उसका नाम नहीं है। चाहिए कितना चाहिए, तन की भूख तनिक है, 3 पाव 1 शेर, मन की भूख अनंत है, निगलत मेरु सुमेर। खपे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए नारायण। संग्रह की तो नारायण हद नहीं। देखो, त्याग की हद हो सकती है, त्याग की इति माना बस हो सकता है। क्यों? जो अपने पास से छोड़ दिया, ये दिया, बस अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। मगर संग्रह की कितना चाहिए, नहीं महाराज, उनकी कोई हद नहीं है। कहते हैं न, जो 10 20 50 भय, सत होई 1000 तो लाख मंगेगी। अरब खरब असंख्य पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा की अधिक अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। मैंने आपको बताया है नारायण, हमारे हरिद्वार घाट पे सखावतराय नाम के दादा एक रहते थे, सिंधी संत थे, सादे ड्रेस में रहते थे, सादे कपड़ों में। उन्होंने मुझे बताया था कि भगत, ज्यों ज्यों धन बढ़ता है त्यों त्यों वासना बढ़ती है। तो मेरे बात समझ में नहीं आई। अरे बाबा, अगर पैसे मिल जाए तो वासना क्यों बढ़ेगी? तो देखो नारायण,
बॉम्बे में सत्संगियों मित्रों के वहां कुछ सत्संग कार्य के लिए उस तरफ गया हुआ था। तो वहां धनाढ्य लोगों से पूछा इस बात को। मैं बोला भाई हमने ये बात सुनी, ये बात सत्य है? बोले हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। ज्यो ज्यो धन बढ़ता है न त्यों त्यों नारायण वासना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। त्याग की तो इति होती है पर संग्रह की इति नहीं होती। तो नारायण जिससे गुजारा हो जावे इतने से कार्य चल करके ईश्वर का भजन में समय लगावे। न तो नारायण आखिर कल हंस रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे बाग में, ऐश्वर्य मद के चूर देखे आज जलते आग में। 2-4 दिन डौंडी बजाकर मैं ऐसा, मेरे पास इतने मकान, मेरे इतने फैक्ट्रियां, ओहो हो इतने आश्रम, ओहो इतना। नारायण देखते हैं कोई पूछ नहीं रहा है, बस चले गए। तो उससे अपने को सीखना चाहिए। हाँ देखो नारायण, जो दिन गया सो दिन गया, नहीं हो लौट कर फिर नहीं आता है। देखो दत्तात्रेय जी हमको ये बता रहे हैं कि चील जैसा पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के भाग रहा है और नारायण उसके पीछे झुंड के झुंड भाग रहे हैं। तो उसको जब छोड़ दिया तो वो झुंड का झुंड उस टुकड़े के पीछे भागे और वह शांति से बैठा। तो नारायण जितना कम से कम अपना गुजारा हो जाए ऐसे जीवन बिता करके बाकी का समय सत्य परमात्मा पे लगाना चाहिए। तो वो पद अपन गा रहे थे ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय अब बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रभु मेरे आपके चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं, इस सेवक का एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, इस सेवक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो नारायण मुझ में तुम, हाँ जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझे में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझे में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो नारायण है कोई ईश्वर, है कोई ऐसी शक्ति जो सबका नियंत्रण रख रही है। तो उस परमात्मा की शरण में जैसे
पिंगला ने अपना जीवन सौंप दिया। जैसे उस चील के पास जो संग्रह था तो सबकी दृष्टि दुष्टों की उनके ऊपर थी, उन्हें जब छोड़ दिया तो शांति से जी रहे हैं। तो नारायण अपने जीवन को भी ऐसे ढंग करे कि अति आशा को छोड़ करके, हाँ, अति सब दुख रूप है, अति, हाँ, कुछ भी अति दुख रूप है, एक भगवान के भजन के सिवा बाकी सब दुख रूप है। तो इस बातों को समझ करके अपने समय को, अपने जीवन के समय को उस सत्य धर्म और सत्संग में, सत्य परमात्मा की प्रीति में लगा करके जीवन सफल करे। यह श्री दत्तात्रेय जी राजा यदु को बता रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को ये भागवत सुना रहे हैं। इस बातों को हम आपस में चर्चा करके अपने जीवन को बना करके मनुष्य जन्म सफल करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण हे नाथ आपको भूलू नहीं। जय राम जी की।